अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, 2.5 सालों से मैं हमेशा अपने इन आगाज़ जैसे प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ, उसमें माँ बाप और वालिदैन के लिए ख़ास दुआ करती हूँ और इनका साया ही होता है जो हमें कामयाबी की मंजिलें तय करने में बहुत मददगार साबित होता है। और नाज़रीन, मैं इस वक्त आपके साथ लाइव ट्रांसमिशन वीनस एंटरटेनमेंट पर, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सभी। और मई का महीना जब शुरू होता है तो मदर्स डे की सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। 2nd ऑफ वीक जैसे ही स्टार्ट होता है तो बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं और शेल्टर होम, जो ओल्ड होम, जो ख़वातीन से ऑफ कोर्स वहाँ ख़वातीन रहती हैं, उनके लिए सेलिब्रेशन होती है। बहुत सारे लोग उनसे मिलने जाते हैं, उनकी औलाद तो नहीं लेकिन और बहुत सारे लोग जो हैं उनसे मिलने जाते हैं और डिफरेंट रैलीज़ होती हैं ख़वातीन की अवेयरनेस से, माओं की मोहब्बतों में। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने वालिदैन के साथ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री में होते हैं, वो फ़ोन के थ्रू या कोई गिफ्ट भेज के अपनी माँ को विश करते हैं। कुछ लोग यही होते हैं, वो लोग अपनी माँ को विश करते हैं और कुछ लोगों की माएँ उनसे जुदा हो चुकी होती हैं और फिर वो, इसको भी एक ज़ाहिर बात है, एक लम्हा, एक मोमेंट है, उसको हम ब्रीफ नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते और ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का खूबसूरत और हसीन तरीन तोहफ़ा जो है वो माँ है। और माँ का मकाम अल्लाह ने इतना अजीम बना दिया है कि जिस जन्नत के तुम तलबगार हो वो जन्नत उसने पाँव के नीचे रख दी है। कहाँ कहाँ तुम भटकते फिर रहे हो कि माँ की दुआएं लेने के लिए, अपना मकाम हासिल करने के लिए कभी इसके तरले, कभी उसके तरले, कभी उससे इल्तिजा, कभी इससे इल्तिजा, कभी बीवियों के पीछे चल पड़ते हो, कभी दोस्तों के पीछे चल पड़ते हो। एक घर में बैठी है तुम्हारी माँ, तुम उसको नहीं तकते हो। कहाँ चली गई आपकी आंखें, कहाँ चली गई वो एहसास जिसकी मैं अल्फाजों में भी जितना भी बयां करूं वो कम है। मुझे कोई ये बतला दे, मुझे कोई बतला दे कि तेरा मकाम कहाँ से तुझे मिला। बिना दुआओं के कभी ना कहना तुम्हारी माँ तुमसे बिछड़ गई है, वो नहीं भी है तब भी उससे तुम्हारा एहसास रहेगा, उसकी दुआओं का साया आपके साथ रहेगा। मैं कभी कभी अपने इस मकाम को देखती हूँ तो ये अल्फाज अदा करने को दिल चाहता है। जी हाँ, ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है। ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये नाम तुझसे है। ए मेरी माँ, ये मेरा सारा मकाम तुझसे है। मैं अक्सर, जाहिर सी बात है, मैं भी आपके चंद यहाँ जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरे लाइव ट्रांसमिशन को, कुछ लोगों के वालिदैन मौजूद हैं, कुछ लोगों के नहीं हैं। उनमें से जिनके नहीं हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। जब इंसान किसी मकाम तक पहुँचता है ना, जब बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अब ये सारी बातें एक तरफ, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ नाज़रीन, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और सारी बातें ये हैं कि जब हम बड़ी स्ट्रगल करते हैं, हमारे पीछे हमारी माँ एक दुआ गो, एक हस्ती जिसने जो खुदा ने हमें तोहफे के तौर पे दी है, वो एक जिसकी मैं बाखुदा, जब हम लोग लाइव में होते हैं, मैं अपनी फीलिंग ही का इजहार करती हूँ, हमें उसकी वो मकाम, वो इज्जत, वो ताज़ीम उस तरफ नहीं मालूम होती क्योंकि वो तोहफा हमें फ्री में मिला होता है। वो माँ हमें मुफ्त में अल्लाह पाक ने दी होती है, हमें शेल्टर, कपड़े, पैम्पर। एक दिन मुझे बताएं, मुझे क्या पता मैं कब मैं भूखी हुई, मुझे मेरी माँ ने दूध पिलाया रात को, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैं तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी थी, मुझे क्या पता मैं कब चिल्लाई, मुझे नहीं पता कि उसने अपने मुंह से निवाला दे दिया, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैं 1 साल की हुई, 2 साल की हुई, कब मेरी माँ ने मुझे अपने मुंह से चबा चबा के रोटी दी, मुझे याद ही नहीं है। और उसने याद भी नहीं कराया क्योंकि माँ कभी एहसान नहीं करती,
माँ कभी जतलाती नहीं है, वो तो बहन भाई जतलाते हैं, वो दोस्त जतला देते हैं, जरा सा आप यूं हो वो जतलाते। माँ कभी नहीं कहेगी तू मेरे निवाले गिन सकता है, मैंने तेरे मुंह में कितने निवाले डाले, तुझे याद है कि मैंने तुझे कब, तूने गलती से कोई ऐसी चीज पकड़ ली जो तुझे नुकसान देती है, कब मैंने तुझे थप्पड़ मारा, तुझे याद है? मैंने तो कब तुझे जल्दी से, तो बिजली की तारों में हाथ डाल रहा था, मैंने तुझे उठा लिया, तू कभी पानी के टप में गिर गया, मैंने तुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया, तुझे याद है? तू कब बिस्तर से गिर रहा था, मैंने जल्दी से हाथ दे दिया, तुझे याद है? तेरे कब मैंने गंदे कपड़े कितनी बार धोए, तूने कब कब पैम्पर गंदा, उस वक्त तो अभी पैम्पर शुरू है, उस वक्त तो नहीं थे ना। मुझे बताएं, जब हम इतने बड़े हो गए, ऐसे ही बड़े हो गए, ऐसे ही ये मकाम हासिल मिल गया हमें, तोहफे में दे दिया ना माँ ने, तो इसीलिए उसकी कदर नहीं है, हमें याद ही नहीं है उसने कितनी बार यूनिफॉर्म धोया, कितनी बार मदरसे भेजा, कितनी बार डेली मेरे हाथ में पैसे रखे। बाप देता है सब, माँ ईच एंड एवरीथिंग माँ लुक आफ्टर कर रही होती है। कब उसने बुरे दोस्तों से बचाया, कब वो डेली हमें स्कूल छोड़ने गई, कब वो धूप में हमें हाथ पकड़ के लेकर आई और अपना बैग खुद उठा लिया, हमारा बोझा उसने उठा लिया। याद है आपको? हरगिज नहीं याद। आप क्या याद करेंगे? हाँ, याद जरूर करेंगे जब खुद वालिदैन बनेंगे, जब खुद माँ बनेंगी। खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं कहती, मेरी बहनें मुझे कॉल करके कहती हैं अम्मी बहुत याद आती है, जब बच्चे मुझे घूर के या कोई ऐसी बात करते हैं ना, ऐसा कलेजा चलता है। कितनी, मैं कहती हूँ आप लोग बहुत गुनाहगार हैं जो माँ के साथ चिल्ला के बात करते हैं। क्या बात है अम्मी, आप बार बार तंग करते हो, अम्मी अभी कमरे में मत आना, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। किस दिल से कह देते हैं, किस ज़बान से कह देते हैं ये बेटियां। उफ मेरे खुदाया, अल्लाह अकबर। जब खुद आप माँ बनेगी ना, फिर आपको एहसास होगा उस कर्ब का, उस 9 महीने का पेट में रखने का कर्ब जब आपसे उठा नहीं जाएगा। अरे हमारी वालिदैन ने तो बड़ी तकलीफें देखी हैं, गुर्बतें देखी हैं। बहुत कम हमारे मुल्क में एवरेज 5% लोग हैं जो लेविश रहते हैं, मेजोरिटी तो मिडिल क्लास हैं, बी क्लास के लोग ज्यादा हैं। वो 2 पैसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उसी कैटेगरी की हूँ, मुझे यूं नहीं करने की आदत, मैं यूं करती हूँ। मैं यूं करूंगी तो 3 उंगलियां, मैं पहले से अपनी बात करती हूँ। पता नहीं मेरी माँ ने कब कब, उसकी तकलीफ ज़्यादा होगी, वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जा सकी होगी, कुछ घर में टोटके कर लिए होंगे, है एक इधर बच्चा एक इधर, क्योंकि जाहिर बात है मेरे वाले साहब बाहर मुल्क थे, तो मुझे नहीं, मैं किसी की बात ही नहीं करती, मैं रियल बात करती हूँ, हकीकत के करीब। यहाँ से कौन कहेगा अरे ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करी, नो वे, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। आपको शायद एहसास हो कि पता नहीं वो कब कपड़े धो रही होगी, कब वो सोच रही होगी मेरा दिल कर रही है मैं खा लूं, मेरे पास पैसे नहीं है। कभी कभी दिल करता है ना यार, मैं कुछ ऐसे तंदूर की रोटी मंगा लूं या मैं सालन मंगवा लूं, उसका दिल चाह रहा होगा। इस कर्ब से गुजर कर माँ आपको जन्म देती, और वो तकलीफ बाखुदा, उस जब डिलीवरी होती है उसका एहसास आप बयां नहीं कर सकते। मौत के मुंह से निकल के जिसको ये नजर आ जाए ना, अगर जिस दिन आप देख लें एक डिलीवरी होने की सही कंडीशन, बाखुदा आप कहें मैं शायद कभी मतलब मेरी शादी ना हो, ऐसा आपको फीलिंग आएगा। मैं एक बार जिना हॉस्पिटल गई, मैं चिक्कम चिल्ली देख के ना मैं घबरा के बाहर निकल आई थी। मैं अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेके गई, ये जिना की बात है, उनके दिमाग में कुछ दर्द था, तो मैं पूछते पूछते गलती से उस डोमेन में चली गई कि मुझे प्लीज़ ज़रा गाइड कर दें, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है ना जिना हॉस्पिटल। तो मैं उधर चली गई, बाखुदा मैं डर गई थी इतनी ज़्यादा जिस कर्ब से। तो खुदा की कसम, अगर वो बच्चा अपनी माँ का वो कर्ब देख लेना, मैं कहती हूँ आप उफ यूं करके अपनी माँ को ना देखें, एक नजर भर के देखें तो आप डर जाएं कि ना 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 मैं ऐसा ना करूं। वो बेटी जो इतनी बदजबानी से और इतनी कि मेरी उस दोस्त के पास ये है, उस दोस्त, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने ज़िंदगी में बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारी है, मैंने कभी अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं दी। आज मुझे जब भी अल्लाह पाक यूँ झोली भर के देता है ना, इज़्ज़त मकाम,
दौलत, दुनिया, मेरे शौहर, मुझे अल्लाह ने ऐसे तोहफे में जैसे दी हूँ। इसकी वजह यह कि मैंने अपनी माँ को हमेशा खुश रखा है, उसकी पसंद को मद्देनजर रखा है। कभी मेरी माँ, मैं स्कूल पढ़ाती थी, मेरी माँ कभी पैर से मेरे बैग से निकालने बताती, मैंने कहा अम्मी आपने बताया क्यों मुझे? आप जब दिल करे निकाल लिया करें, आप पूछा नहीं करें, क्योंकि मुझे पता था कि अल्लाह ने मेरी माँ का रुतबा, वो मकाम क्या रखा है। मैं अक्सर अपनी माँ के पैर चूमती थी, मैं अक्सर लाइट चली जाए तो घंटों पंखा ऐसे मारती थी, घंटों। तो मेरी अम्मी कहती थी बस कर, तेरा हाथ दुख जाएगा। और इसमें जरा सा फर्क आता है, अबू भी सोते थे, अम्मी भी सोती थी, लेकिन अम्मी ना इस मोहब्बत से उठ जाती थी कि मेरी बेटी रुक नहीं रही, वो उठ जाती थी। तो फिर वो वालिद साहब नहीं कहते थे, वो तो कहते थे अच्छा हवा लगती रहे। अच्छा लगता था उनको, उनकी उम्र का भी हर बंदे का एक तबीयत का होता है, लेकिन अम्मी ना ये वालदा की फीलिंग है कि मेरी बेटी का हाथ दुख जाएगा। और मैं खुश होती थी, मैं रुकती ही नहीं थी, मैं कहती थी अल्लाह मुझे और अल्लाह पाक अच्छा अच्छा करेगा ना, और अच्छा। इस खुशी में वो पंखा में जलती थी। उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब ने एक वो ले लिया था, वो क्या बोलते हैं वो जनरेटर, वो उस वक्त छोटा सा कुछ हिसाब किताब होता था। मैं अपनी वो जिंदगी का वो हिस्सा, ये आज से 15 साल पुरानी बातें कर रही हूँ, कॉलेज गोइंग, और वो जिंदगी का लज्जत बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन एक शेल्टर होता था बड़ा प्यारा सा। आज शादी भी हो गई है, तो जब मैं शादी होके भी आई तो अभी था एक शेल्टर है, लेकिन ऐसा लगता मैं इधर हूँ, लेकिन फिर भी वालदा चली गई, अब लगता है शेल्टर उतर गया, जबकि वो अपने घर में इधर आ गई थी। लेकिन उस वक्त भी शेल्टर महसूस होता, महसूस की बात है, वो इज्जत और ताजीम की बात है। जब मैं अभी शादी के बाद मिलने जाती थी तो कहती थी कोई दरवाजे पे होगा जो आगे वेलकम करेगा। अब जाती हूँ तो कहती किससे मिलने जा रहे हो, भाइयों से, ठीक है, लेकिन वो फीलिंग, वो खुदाफिज जो मेरी माँ का यूं करके जाना, अब बड़ी भाभी करती हैं, लेकिन वो आखिर तक उन गलियों से जाने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अम्मी का आखिर तक चल चल के आना, वो फोन करना, क्या बात है साबू बेटा इतने दिन हो गए तूने चक्कर नहीं लगाया, अब्बू पूछ रहे थे। अम्मी यार साला इतनी मसरूफियत में जिंदगी गुजर गई, बस चलेंगे आज। अच्छा एक दिन मैंने गलती से कह दिया मैं आ रही हूँ, एकदम हमारी एक इवेंट था, कॉल आ गई, हम उधर चले गए। तो माँ माँ इंतजार, कोई लोग कहते नहीं आए तो छोड़ो, माँ का इंतजार। हम घर चले गए, भूल गए, थके हुए थे कामों में। तो अम्मी कहती क्या बात है बेटा, मैंने तेरे लिए अर्श के बहुत करती है, तो अर्श के लिए खाना बनाया, तू क्यों नहीं आई? मैंने कहा अम्मी कसम खुदा कि मैं भूल गई। मैं अरे बेटा तू बहुत ऐसी है, तू हमेशा भूल जाती, मैंने तेरे लिए ऐसे किया वैसे किया। ये माँ है यार, कोई और हो तो इतनी बातें सुनाए तुम लोगों के लिए, तमाम करो, हम तुम्हारे नौकर लगे हुए, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन माँ ने ऐसा नहीं कहा, बेटा कोई बात नहीं, चल अच्छा है ना, अर्श का ख्याल रखना। मेरे हस्बैंड को बहुत करती थी वो, है तो मेरे हस्बैंड के भी अम्मी अबू नहीं है, लेकिन हमारे पास हम अपनी माँ के लिए दुआ करते हैं। और मेरी वो नमाज ही नहीं है जिसमें मेरी माँ के लिए दुआ नहीं, वो इबादत खाली लगती है मुझे जिसमें मैंने माँ के लिए दुआ ना करी। रब्बना अग़फ़िर ली वाली वाली दई वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक हमारे वालिदैन पे रहम करे, उनकी मग़फ़िरत करे और उनका हिसाब आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन सिर्फ कहने का मकसद ये कि माँ का दिन सिर्फ एक दिन नहीं होता। आते जाते मेरे बड़ा भाई बड़ा प्यारे अंदाज से जाते हुए अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अच्छा अबू मैं जा रहा हूँ। और सबसे पहले अपने वालिदैन को, आज अल्लाह पाक ने उन्हें बहुत अनायत किया हुआ है, माँ बाप की दुआएं ऐसी है कि आपको हर जगह से महफूज रखती हैं और बुरे कामों से बचा देती हैं और इज़्ज़त मकाम में इजाफा करती हैं। समझ की बात है, सिर्फ प्लीज़ 12 महीना माँ समझा करें। माँ जब कहा जाता है ना तो आप समझे पूरी कायनात इस लफ्ज में समा गई है। मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है, आप कंपेयर करके देखें। कभी कभी मैं अपने वालिदैन, कुछ लोगों के वालिदैन को देखती हूँ काम करते हुए, बाखुदा वो अपने से ज्यादा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। मैं हैरान होती हूँ वो कौन से बच्चे हैं जो अपनी माँ का दिल दुखाते हैं, मुझे नहीं पता वो कौन से,
वो किस इल्म से महरूम है। पहले लोग तो इतने इल्म वाले भी नहीं थे, लेकिन उनकी तरबियत बहुत अच्छी थी। कहाँ कमी रह गई? कौन से माँ बाप तो तरबियत बुरी नहीं करते। मैं तो किसी माँ बाप से ये नहीं कहूँगी कि उनके वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत ख़राब की हो, मैं कभी नहीं कहूँगी। असल में आप लोग अपने ऊपर जो माहौल का लिबादा ओढ़ लेते हैं ना, असल में वो माँ बाप से बाला तर कर देते हैं उस माहौल को, और माँ बाप की तरबियत सब भूल जाते हैं। उनकी अनायतें, उन बच्चों को देखती हूँ दिल खफा होता है जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, भूल जाते हैं कि माँ बाप किस कर्ब से गुजरेंगे अगर आपका बॉडी वहाँ पहुँचा। फिर माँ चम्मच से डाल डाल के आपको पानी पिलाएगी। क्यों इस हालत में, इस उम्र में वो आपकी तकलीफ झेले? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अगर शायद मैं यहाँ करूँ तो बहुत सारे लोग शायद नाराज़ होंगे, लेकिन इस वक्त मैं कहूँगी जिनके वालिदैन नहीं हैं, जिनकी इस वक्त माँ नहीं है, वो बहुत तकलीफ़ में होंगे, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते होंगे। जैसे उस दिन एक कॉल आई थी कि मेरी अम्मी को 2 महीने हुए हैं, शायद लाहौर से थी। कहते मैं अभी भी उनकी कब्र से हूँ, फ्राइडे वाला दिन था। उसने कहा कि मेरे इंतज़ार करती थी मेरी माँ, और आज मुझे घर खाली खाली लगता है। सही कहा किसी ने, और बहुत बड़ी बात कही कि वालिदैन के बगैर, माँ के बिना घर कब्रिस्तान। बात यहाँ ख़त्म करूँगी और यहाँ लूँगी मुख्तसर सा वक्फा, और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी, वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। जी नाज़रीन, आज है मदर्स डे। पूरे दुनिया में यानी कि आलमी दिन के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और मैं कहूँगी तमाम जहाँ जहाँ माएँ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, उन तमाम माँओं को मेरा सलाम, माँ तुझे सलाम। आज हमने स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया, और ऑफ कोर्स आप हमारे साथ लाइव कॉल में भी शामिल हो सकते हैं। जो अपनी माँ को विश करना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, कोई सॉन्ग सुनाना चाहें, कोई नज़्म आपने लिखी हो, कोई शेर अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021। आप इस पर हमें कॉल कीजिए और अपने दिल की बात माँ तक पहुँचाइए। और जी मेरे साथ कुछ मेरी बहनें यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, मेरे मेहमान हैं, और उनसे हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग तो है, लेकिन ज़िंदगी का एक हकीकत पसंद खूबसूरत रिश्ता माँ के साथ है। बेटी का माँ से है, फिर एक दिन वो भी माँ बनती है। तो आज हम उन यादों को समेटेंगे कि कब वो अपनी माँ के घर में कैसा उनका वक्त गुजरा, उनकी वालदा उनके साथ कैसा मोहब्बत का इजहार करती थी, कब कब डांटती थी, कब कब ऐसा सिचुएशन आई कि माँ ने उनको अपने से जब जुदा किया तो उसको क्या उनका एहसास था। तो ये सारी बातें हम कितनी ऐसे हैं जिनकी, जो इस वक्त मेरे मेहमान हैं, कुछ वालदा उनके ज़िंदगी के हिस्से में से निकल गई हैं, चली गई हैं, दुनिया से रुखसत हो गई हैं। कुछ लोगों की वालदैन अभी मौजूद हैं। तो बात करेंगे अपने मेहमानों से, और मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और मेरी खूबसूरत सी बहन, और यहाँ है नैयर जी, बिजनेस वूमेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बहन? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। और आज हम माँ की बात करेंगे, आपसे भी बहुत सारी बातें होंगी। बिल्कुल, जरूर। अच्छा जी, मेरे साथ क्योंकि एवरी मंडे मेरे साथ शेफ़ होती हैं और बड़े मज़े मज़े के खाने बनाती हैं, लेकिन आज हमने कहा है कि आज आप खाना सिर्फ बना के लाएं, और वो भी मीठा,
आज वो बना के लाई हैं मेरे सामने। कुछ गुलाब जामुन यहाँ है और यहाँ पर भी एक खूबसूरत सी डिश मीठे की है। लेकिन हमने कहा कि आज आप कुकिंग नहीं करेंगी, आज अपनी माँ को सलाम पेश करेंगी। तो मेरे साथ यह तशरीफ़ रखती हैं शेफ़ सोनिया काशिफ अशफाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। आज मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं सोनिया अशफाक। कैसे हो सोनिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अच्छा, इनका जो ब्रांड है वो किचन बाइट के नाम से, किचन बाइट्स के नाम से। आज सुने ये क्या बना है, ये बताएं। ये खीर बनाई है मैंने। ओके, आप भी एक मम्मा हैं? जी बिल्कुल। और अब देखेंगे बच्चे कितना तंग करते हैं, अब पता चलेगा इन्होंने अपनी मम्मा को कितना तंग किया और अब इनके बच्चे इनको कितना। अच्छा जी, एक और मेरी बहन यहाँ तशरीफ रखती हैं, वो भी शेफ है और उन्होंने स्पेशल माँ तुझे सलाम, ये केक हमारे लिए जो आखिर में हम इंशाल्लाह इसको जो है काटेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे, अपनी माँ को सलाम पेश करेंगे और मीठा खाएंगे और याद करेंगे कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी बार हमारे लिए सालगिरह मनाई। तो लेट्स सी आपके घरों में भी ऐसा है। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं शेफ वजिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शाज केक्स एंड बेक्स, जी माशाल्लाह इनका ब्रांड है और थैंक यू सो मच, आपने ये खूबसूरत सा केक हमें दिया और इंशाल्लाह आखिर में फिर इसके सेलिब्रेशन करेंगे। माँ तुझे सलाम। सबसे पहले हम जरा सा सोनिया के पास चलते हैं। सोनिया माशाल्लाह एक मम्मा भी हैं और पहले पूछते हैं आपकी मम्मा हयात है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ का नाम क्या है आपकी अम्मी का? मेरी अम्मी का नाम आमना है। आमना। शादी को कितना टाइम हो गया सोनिया आपको मैक्सिमम? मेरी शादी को 26 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, अम्मी के घर में जो वक्त खूबसूरत सा गुजरा? बहुत माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा वक्त था। ये कि हम 3 बहनें और एक भाई, तो ये कि सबसे बड़ी मैं थी, भाई सबसे छोटा है और 2 बहनें छोटी थी मुझसे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अम्मी मेरी बड़ी में थी तो ज़ाहिर है अम्मी हर काम में मुझे आगे करती थी कि भाई तुम करो, तुम करो, तुम करोगी तो छोटे बहन भाई करेंगे, वरना तुम नहीं करोगी तो छोटे बहन भाई नहीं करेंगे। ये तो डबल जिम्मेदारी हो गई। हाँ, ये कि अब्बू मेरी साइड बहुत ज़्यादा होते थे मैंने अम्मी डांटती थी ज़्यादा। अच्छा। और अब्बू ये कि मेरी साइड लिया करते थे ज़्यादातर, बड़ी में थी तो लाडो प्यार से पली हुई थी बहुत ज़्यादा। जैसे एक होता है तवाज़न होना चाहिए ना, एक डांटे और प्यार करे। हाँ। आज कैसा लगता है कि अम्मी की वो डांट कितनी? आज बहुत अम्मी ने ऐसा परफेक्ट बिल्कुल बना दिया था कि शादी के बाद भी जो भी स्ट्रगल आए, जो कुछ भी हुआ तो बिल्कुल वो दीवार बनकर वो सामने खड़ी रही कि नहीं, वो उन्होंने जो नसीहतें की थी कि भाई तुम तो किसी के घर जा रही हो लेकिन वहाँ पर सारे कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं बदलेंगे, तुम्हें उनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तुम बोलोगी कि मैं ये खाती हूँ तो सब लोग ये नहीं खाएंगे, वो जो खाते हैं वो तुम्हें खाना पड़ेगा, तो तुम जिंदगी अच्छी गुजार सकती हो वरना नहीं गुजार सकती। यानी कि सैक्रिफाइस के लिए सोनिया को तैयार करना शुरू कर दिया। हाँ, जब तुम थोड़ी समझदार हुई तो अम्मी यही नसीहतें हमेशा करती थी, हर चीज़ खिलाती थी कि नहीं सब्जी भी खा लो, दाल भी खा लो, गोश्त भी खा लो, मुर्गी भी खा लो, नहीं ये किसी के घर जाना है, किसी के घर जाना है। वो लाड याद है जो आज मैं नहीं खाऊंगी, आपको पता है ना ये क्या बना दिया? हाँ। अच्छा, घर में हो रहा होगी जी, सोनिया को ये पसंद नहीं है, आज बाबा बोल रहे ये नहीं बनाओ जो सोनिया को पसंद। हाँ, पापा मेरे बोलते थे कि नहीं ये पसंद नहीं है तो मेरे बेटे को ये बना दो, ये बना दो, ये मंगवा दूँ, लेकिन अम्मी बोलती थी नहीं आप बिगाड़ते हो, इसको किसी के घर जाना है, इसको किसी के घर जाना है बस। तो यही नसीहतें हमेशा ट्रेनिंग घर से शुरू। ट्रेनिंग घर से अच्छा चलिए, ये तो वो अलग था, लेकिन जब बिल्कुल छोटा और मजीद होता है, जैसे हम लोग गुड़ियों की शादी बड़े शौक से करते थे। हाँ। और कभी कभी हमसे बड़े ना शादियां करवाते थे, पता है क्यों? कहते थे कि ना जिस घर में किसी की बेटी की शादी नहीं होती ना, उस घर में से उनके घर में जाके ये गुड़ियों की शादी होती थी। ये पता नहीं उनका क्या कॉन्सेप्ट आया, उसमें हमारी इंजॉयमेंट बढ़ जाती थी। इसका दूल्हा और छोटे छोटे कपड़े, वो सीना, अच्छा इतनी इतनी गुड़ियां होती थी, छोटे छोटे से बर्तन रखते थे किचन के, 5-5-10 रुपए की शायद इस तरह। अब उसकी हम लोग शादियां करते थे, बारात लेके जाते थे और ये बकायदा मेहंदी करना और ये सब, मुझे तो समझ नहीं किया कि हम तो तालियां बजाने वाले लोग। हम लोगों ने भी बहुत खेला है ये, तो बहुत खेला है। आपने कितनी गुड़ियां उसके साथ खेला? बहुत सारी गुड़ियाओं से खेलती भी थी, और ये कि मेरी अम्मी छोटे छोटे कपड़े बना के देती थी कि ये गुड़ियाओं के लिए शरारे गरारे और ये सब कुछ अम्मी मेरी बना कर देती थी। और खाना भी बनाती थी। मोबाइल हाथ में, अब तो मोबाइल हाथ में, अब तो वो दौर यही नहीं जो हमने जो दौर निकाला है, वो दौर तो अब है ही नहीं ना। ढोलक बजाना, वो गुड़ियों की शादी करना। हम लोग तो आज भी अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, और आज भी अगर हमारी अम्मी, जैसे मेरी अम्मी मेरे घर आती हैं तो अभी भी जैसे बोलेंगी कि यहाँ पर ये
गंदा किया हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पर ये है, तो क्या अम्मी की बात हम मानते हैं और उसको सुनते हैं। आजकल के बच्चे कहाँ ये सब चीज़ें करते हैं। आजकल के बच्चे तो बोलते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है, हमारे पास वक्त ही नहीं है, उनको तो टाइम ही नहीं है। असल में आजकल के बच्चे हर चीज प्रिपेयर्ड उनको चाहिए। हाँ। और ऑनलाइन हर चीज मंगवाने का फैसिलिटेशन अवेलेबल है। और लेकिन उस दौर में हर चीज बड़ी खुलूस और मोहब्बत से, जिसमें यूनिटी नजर आती थी। कुछ चीज होती थी खाने की, उसमें सबके साथ शेयरिंग होती थी। तो वो बरकत भी थी, अब वो यादें भी थी। लेकिन अगर कोई एक भी नहीं आया तो उसके लिए हम वेट करते थे कि भाई ये नहीं आया तो हमको खाना है, सबको एक साथ खाना है। बिल्कुल ऐसे ये हमारे मम्मी के घर की एक था बस कानून बना हुआ एक तरह से कि बस कोई भी एक नहीं आया तो सबके लिए वेट करना है खाने का। और ये कि कोई अगर नहीं है और पीछे से अगर कोई चीज खा भी रहे हैं तो उसके लिए चाहे भले इतना सा भी और रख तो वो इसके हिस्से का है बस। और कोई चीज अगर आती है तो इक्वल हिस्से होंगे कि हाँ भाई ये इसका है, इसका है, इसका है। शादी के बाद रहमत है, जब अपनी मम्मा के घर में थी, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, हमें वो इतना पता नहीं होता था माँ का इतना खास कि भाई ये जिंदगी में है, कभी चली भी जाएगी, जहन में कभी आता ही नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, जब हम अपने घर जब शादी के बाद अपने बच्चे होते तो अब माँ का कितना होता कि कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। कितना वो जब पूरी रात जब बच्चे तंग करते हैं, पूरी रात जब वो बच्चे कैसे पाले हम लोग, कैसे पाला होगा। बल्कि मैं तो जब मेरी अम्मी को, मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी अम्मी को यही बोलती थी, पता नहीं क्या मुसीबत पल गई है, क्या हो गया है, समझ नहीं आ रही मुझे। तब अम्मी बोलती थी कि हाँ भाई हमने भी ऐसे पाला है, कोई बड़े बड़े नहीं आ गए थे। ऐसे ही तुम लोग बड़े नहीं हो गए, ऐसे बड़े बड़े नहीं आ गए थे, सब इतने इतने से। इतनी सी बच्ची को कैसे पकड़े बंदा? अच्छा, नहीं पकड़ सकता ना, पकड़ना भी नहीं आए, कुछ भी नहीं, कैसे पकड़े, कैसे इसको दूध पिलाएं, कैसे इसको संभालें, क्या करें। तब कदर आई माँ की, बिल्कुल आ गई माँ की कदर। अच्छा, नैयर जी यहाँ पर तशरीफ रखती हैं एज अ बिजनेस लेडी, और मैं इनसे बात करती हूँ। एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैम, अभी सोनिया भी बात कह रही थी कि वालिदैन का, माँ ने हमें किस तरह ट्रेन किया। आप अपना बचपन कैसे आपने गुजारा, ये बताइए। बहुत अच्छा दौर था, बहुत प्यारा था, आज तक याद है और बात बात पे याद रहता है। माँ की वो मोहब्बतें, बहन भाइयों का वो एक साथ रहना, एक साथ मोहब्बतें, चीज़ों को शेयर करना। छोटी बहन मेरी अक्सर ऐसा होता कि जल्दी उठ जाती थी एंड के डबल रोटी और मक्खन मैंने जल्दी से खा लेना है, भलाई मैंने खानी है, मक्खन मैंने ले लेना है, ठीक है। तो एंड माँ का देखना और मुस्कुराना, और फिर माँ का उस मोहब्बत और खुलूस के साथ सारी चीज़ों को तैयार करके रख देना, जब हम खा लें फिर भी रख देना कि नहीं, बढ़ती हुई उम्र की बच्चियाँ हैं, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर खा लेंगी। तो बहुत सारे वाक़यात, ये एहसास वहाँ का होता है, बहुत सारा हकीकत है। अच्छा, अम्मी ने सबसे ज्यादा आपकी पिटाई की या बहन की पिटाई? अच्छा, अम्मी ने बस एक दफ़ा पिटाई की थी मेरी। अच्छा, वो भी फूल झाड़ू के साथ, और निशाना खता हो गया था। अच्छा, ये तो हमारे नसीब में। अच्छा, माँ के हाथ में जो चीज आएगी ना, मैं मदरसा कुरान पढ़ने जाती तो छोटी ज़रूरत नहीं, इतना हुआ तो अम्मी ना रोज मुझे पहले पैसे वगैरह, तो मैंने उस दिन नहीं किया, तो अम्मी ने क्या किया, पौधा तोड़ दिया और उससे मेरी पिटाई हुई। तो फिर मुझे डर, ऐसा खौफ बैठा कि छुट्टी नहीं करनी वरना पिटाई होगी। तो ये होता है, उम्र होती 4, 5, 6 साल, तो इतना नहीं होता कि बुरा क्या है अच्छा क्या है, बिल्कुल। लेकिन ये वालदा की पिटाई जो हमारे फेवर की होती है, और उनका होना चाहिए, क्योंकि जो सारा दिन घर में रहते ना, अब बाप के गुस्से बहुत मुश्किल है, वो बेटियों से मोहब्बत बहुत ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू। तो अम्मी की ये यादें जो हैं, और कौन सी ऐसी बातें जो आपको लगता है कि यार यार उस वक्त अम्मी ऐसे करती थी, आज आप उसको याद करते? मैं आपको बताती हूँ सभी, एक वाक़या जो मैं कभी भी नहीं भूलती। बहुत सारी चीज़ें वैसे तो माँ की, लेकिन एक चीज़ ये है कि जब मैंने मैट्रिक किया, अच्छा, एंड उसका रिजल्ट आ रहा था, और मदर एंड फादर मेरे मिल के शादी की बात और चीज़ें तय कर रहे थे। अच्छा, सो क्योंकि इट्स सच अ लॉन्ग टाइम, ये अब बात है लाइक 33-34 इयर्स पहले की। सो उस वक्त जब कर रहे थे तो मैं, अम्मी दोपहर में सो जाती थी थोड़ी देर के लिए, तो वो सो रही थी, सोने के लिए लेटी, और मैं उनके सराहने खड़े हो गए ना। अब वाली साहब से तो बात हो नहीं सकती थी कि पापा से कोई बात हो, तो अम्मी ने जैसे 1-2 दफ़ा थोड़ा सा महसूस किया, एंड फिर वो उठी, कहने लगी हाँ बेटा क्या बात है। मैंने कहा अम्मा मैं आपको एक बात बता दूँ, आप कर तो रही हैं शादी, बहन भी थी मेरे साथ ही, हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो उसने कहा मैं आप कर तो रही हैं,
लेकिन अगर आपने मेरा एडमिशन नहीं कराया तो मैं मना कर दूंगी निकाह से। और आज मैं इतना हंसती हूँ। और मेरी माँ ने ऐसे ही किया, लोगों से बात की एंड एडमिशन कराया। तो अब जब जिंदगी में खुद माँ बनी, एक अरसा हो गया माँ बने हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत सारी दफ़ा आज तक इनफैक्ट माँ की बहुत सारी बातें और चीज़ें याद आती हैं। माँ का वो मानना, वो चीज़ों को महसूस करना, वो वक्त से पहले बताना, बहुत कुछ। स्टिल आज तक मैं अपनी माँ को हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा, और हम में से बेशतर लोग करते होंगे ऐसे, और उन्हीं की गाइडलाइन से आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और उनको एक एक लम्हा, एक एक पल उनको याद करती हूँ, और उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के सुने हुए, उन्हीं के कहे हुए बातों पे, चीज़ों पे जो पहले शायद इतनी समझ में नहीं आती थी, उन्हीं पे अमल करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के आज बहुत अच्छे मुकाम पर और बहुत अच्छी जगह पे। क्या अच्छा, इन्होंने कहा उन्होंने जो सिखाया। अच्छा, जो वालदा, हम लोग उस वक्त माँ को पता होता है हम ना समझ है, हमेशा माँ जो है ना हमें यही समझती कि हम ना समझ, हम वाकई में उस वक्त ना समझ ही होते हैं। और वो समझदारी का सबूत देते हुए हमें हर बुराई से बचाने की कोशिश करती है वक्त से पहले, जबकि उन्होंने बहुत कुछ, उनके साथ कुछ ऐसा नहीं बीता, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के सामने हो रही होती हैं, वो जब देखती हैं, बहुत सारी बच्चियां हैं जो मिसगाइड हो जाती हैं, तो वो वक्त से पहले हमें संभालने की कोशिश करती है। अच्छा, वो वाक़यात हमें सुनाती नहीं है कि ऐसा देखो उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो हमें खुद से ट्रेन कर रही होती है। उनको पता है हम ना समझें, कोई गलती ना कर जाएं, उठना बैठना, किसी के सामने जाना, एक अच्छी तरह लोगों को ट्रीट करना, पढ़ाई कैसे करनी है, हर चीज़ को कवर अप करके चलना, और हर वक्त अपनी नज़र में रखना, और हर वक्त हमें महसूस करना। रियल में बता रही हूँ, बिल्कुल ऐसा है। हम सोए क्यों नहीं उस वक्त? ये इतना तो नहीं था मोबाइल, और ये मतलब नहीं होगा आपके दौर में, बिल्कुल नहीं था। फिर भी क्या बात है बेटा, यानी कि यकीन करें आप, ज़रा सा कर्राती भी है ना, और करवट भी बदलती हैं, ये रात को जागती हैं, उन्हें फ़ौरन पता चल जाता है। हमारा चेहरा अगर देख लें वो एक नज़र में, वो कहते थे क्या बात है बेटा, रात को सो नहीं सकी आप, तबीयत कैसी है? वो इतना फील करती हैं, और ये चीज़ें आपको इतना बाद में तकलीफ़ देती हैं जब वो दुनिया से चली जाती है। फिर आपका चेहरा 100 बार भी कोई देखेगा ना, वो कभी नहीं एहसास करेगा कि आपकी तबीयत कैसी है। बिल्कुल ऐसा है अम्मी, जब तक, बिल्कुल ऐसा है अम्मी, जब तक थी मुझे तो कोई परवाह ही नहीं थी, बल्कि हर हालात की तरह कुछ परवाह, कोई फिक्र ही नहीं होती थी कि अम्मी है, बस अम्मी के पीछे बैठ जाना है, अम्मी ने बात करना है, अम्मी ने जवाब देना है, कोई गलती, कोई बात, कोई भी चीज़ हो जाए, अम्मी ने बहुत प्यार से उस पे पर्दा डाल देना है। आज जब हम अपनी औलादों को, भांजा भांजियों को, सब हमारे बच्चों की तरह ही है ना, जितने भी बच्चे हैं, आज जब हम उनको देख रहे होते हैं और इनको कवर कर रहे होते हैं, तो सब कुछ वही बैक ऑफ माइंड में चल रहा होता है कि जो अम्मी ने किया। सो उसी से मैं तो उसी से हर वक्त, हर लम्हे उसी लाइन, उसी याद, उसी चीज़ों में रहती हूँ और उसी को लेके चलती हूँ। तो आज वो सारी चीज़ें काम आ रही है। ये खूबसूरत से अल्फाज उन लोगों के लिए जो आखिरी लम्हात अपने वालिदैन के साथ गुजारते हैं और उनके हाथों में उनका दम निकलता है, और जब बच्चे जमा होते हैं और वालिदैन बड़ी इत्मीनान होकर इस दुनिया से, क्योंकि आए तो चले अपने दूसरे घर जाना है, जिधर से आए हैं सबने जाना है, तो एक आह भरी होगी, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी। ये उनके लिए जिनके बच्चे बाहर मुल्क हैं और वालिदैन यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, और ये बेटा अपनी माँ से कह रहा है, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज़ तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट सभी, और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देख रहे हैं और लाइव सैटेलाइट पे देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। गुड मॉर्निंग विद सभी। और नाज़रीन, हम आज सेलिब्रेट करें मदर्स डे, माँ तुझे सलाम। और मेरे साथ एक नई हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है और बात करेंगे हम उनसे भी। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं उमेरा नाज फ्रॉम गज़ाली हर्बल से, और ब्यूटी इंस्ट्रक्टर भी हैं। बेहतरीन प्रोडक्ट इनकी है जो गज़ाली हर्बल के नाम से। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है मेरा नाज? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह मेरा नाज से मेरा काफ़ी पुराना एक खूबसूरत सा रिश्ता भी है। लाइक रिश्तेदारी में नहीं, दोस्ती में बहुत इनिशियली, यानी कि 15 साल पुराना जिसे कहते हैं, 10-15 साल तो हो गए। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से देखती चली जा रही हूँ, और ये मुझे, और इन्होंने अपने वालिदैन का भी जिक्र किया, ये मेरे वालिदैन को भी अच्छी तरह जानती हैं। तो बस एक खूबसूरत सा रिलेशन है। और जब ख़वातीन कुछ काम कर रही होती हूँ तो ज़िंदगी का एक ओरिजिनल, एक हकीकत का रिश्ता वो है माँ बाप से। आज हम इनकी वालदा की बात करेंगे। हुमैरा, अम्मी के साथ आपका खूबसूरत रिलेशन कैसा था? डांट ज़्यादा पिटती थी या मोहब्बत और प्यार से ही ट्रीट करती रहती थी? कैसा था? अल्लाह ताला मेरी अम्मी को और लंबी ज़िंदगी दे, हयाती दे। मैं बचपन से कोई नोटी नहीं रही हूँ इतनी। अच्छा। कभी मुझे इतनी डांट नहीं पड़ी, लेकिन याद नहीं है? एक दफ़ा एक ऐसी डांट पड़ी थी। भाई मेरे साथ था और वो खो गया। मैं भी बहुत बड़ी नहीं थी, तो वो वाली मार मुझे अभी तक याद है कि मेरी वजह से भाई खो गया था। अच्छा। तो वो वाली मार याद है। तो मिल गया था, खैर फिर अच्छा। वो मतलब रास्ते में कहीं इधर उधर हो गया था। मैं भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, ये तो बहुत बचपन की बात है। लेकिन एज सच मैं ऐसी कोई नोटी नहीं थी। हम एक ही कोने में बैठ के खेल रहे होते थे। बहुत ज़्यादा मेरी जो फ्रेंड्स होती थी घर पर भी आती थी। अम्मी आज भी मेरे साथ यही रहती हैं कि अम्मी मेरी बाहर होती हैं अमेरिका में, आपको पता है। तो यूएस से अम्मी की रोज़ाना तो नहीं, हर दूसरे दिन मेरी बात होती है तकरीबन। तो बस वहां से वो अम्मी डेटा ट्रांसफर सिस्टम बिल्कुल ऑन है। आज क्या हुआ, क्या किया, तुम्हारी आंखों में आज इतने हल्के क्यों पड़े हुए हैं, ये वाली कहानी अम्मी चल रही थी। तुम खाने पीने पे तवज्जो नहीं दे रही हो, हालांकि हमारी खुद औलादें अब शादीशुदा हो गई हैं, लेकिन माँ का जो रिलेशन है ना वो कभी नहीं खत्म होता। आज जो माँ हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे बारे में यही सोच रहे होते हैं। क्योंकि मेरा बेटा अभी मूव हुआ है दुबई, तो वो कभी भी अकेला नहीं रहा है ना। तो उसको कल थोड़ा सा फील हो रहा था कि मामा फर्स्ट टाइम मैं अलग हुआ हूँ, इस तरह मैं यहाँ पर इस दिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो कल मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि बच्चे पहली दफ़ा लाइफ में अलग हुए हैं, वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात की वजह से मुझे भेजना पड़ा यहाँ से बच्चों को। तो बच्चा वो यही कह रहा था। मैंने कहा फिक्र नहीं करो। कैसा लगता है कि हम इतने बड़े बड़े बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी माँ उसी तरह ट्रीट करती है जैसे फर्स्ट डे बेबी का? ऐसा क्यों है? ये पता है, हम सोचते हैं अब बच्चा इतने साल का हो जाएगा तो सुकून मिल जाएगा, अब बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो सुकून मिल जाएगा। वो सुकून जो माँ को चाहिए, सुकून जो है माँ बच्चे के साथ हो ना, सामने हो, सुकून से तसल्ली से कि बैठा है आज आके सुकून से। क्योंकि जब इस दौर में बच्चा मेरा अभी हालांकि बड़ा है, वो जॉब करता है, सेरीन एयर में होता है, एरोनॉटिकल इंजीनियर है, इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद जब वो निकलता है तो मैं पूरा दम करके, जब वो निकलता है कि बाहर जा रहा है तो मैं करके निकालती हूँ कि अल्लाह ताला बच्चा जा रहा है खैरियत से वापस आए। क्योंकि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, मैं अपने मुल्क को कभी बुरा नहीं कहूँगी। लेकिन जो हालात इस वक्त हो गए ना, मैं बस दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह से हमेशा दुआ करें सब लोग जो भी देख भी रहे हैं, कि हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं। ये जो जान है ना, ये बड़ी वो होती है। और जिसके घर से जाता है कोई बच्चा, तो उस मेरे दिल ऐसा कटता है ना उस वक्त के किसी के घर से एक औलाद जैसी चीज़ निकल रही है। अभी जो ईद के दूसरे दिन वाक़या हुआ था, मतलब मुझे रोना आया था सडनली कि एक इकलौती औलाद वो बच्चा लड़का था और उसको भी मार दिया लोगों ने। तो वो ये बहुत अफसोस होता है इस चीज़ के लिए। बस ये हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए ना। कि आपका कहने का मकसद है कि वालिदैन को अल्लाह वो वक्त कभी ना दिखाए कि उनकी जवान औलादें किसी तकलीफ और कर्ब में मुब्तला हों। तो वो एंड जब तक उनकी सांस में सांस है, वो हमेशा उनको अपने पैम्पर ही करते रहेंगे, उनको केयर ही करते रहेंगे। शायद हम लोग बड़े हो जाए, हम कहते हैं कि शायद हमारे माँ बाप हमारी परवाह नहीं करते, तो ये हमारी भूल है। वो हर लम्हा
हमें हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हम मौजूद हैं, लेकिन हम ही नहीं एहसास करते कि वो मौजूद है। बात करेंगे हमारी साथ यहाँ पर शेफ़ माशाल्लाह वजिया यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, और जिन्होंने माशाल्लाह इतना प्यारा हमें केक भी यहाँ पर हमें गिफ्ट के तौर पे लेकर आई हैं। माँ तुझे सलाम। वजिया, आपका बचपन कैसा गुजरा माँ के साथ? वो 2 पोनी करवाती थी कि नहीं करवाती थी? आपके बिल्कुल, बाल काफी हेल्दी से नजर आ रहे हैं। अब तो खत्म हो गए, इसी बात पे सबसे माँ के हाथों की वो हाँ केयर खत्म हो गई है, अभी केयर अपने हाथों में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा बचपन का। जाहिर सी बात है, बचपन की मेमोरीज जो है वो तो आप कभी फॉरगेट कर ही नहीं सकते हैं। जो अपने पेरेंट्स के साथ आपका टाइम है, स्टिल माशाल्लाह से अभी तक अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे। तो ये है कि अब भी हम अपने पेरेंट्स के घर जाते हैं तो अपने आप को एक बच्चा ही समझते हैं कि वो पापा से बात कर रहे हैं तो मम्मा जो है वो फेवर कर रही हैं, मम्मा से कर रहे हैं तो पापा फेवर कर रहे हैं। तो बस ये चल रहा होता है माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम। अच्छा, ये कौन सा एक टच हो, जरा अभी हम जरा अब आपकी मस्तियों पे आते हैं। थोड़ा आप लोग अभी स्माइल करेंगे, देखें वो कब होता है जब आपके कितने बच्चे, ये बताइए। मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह। को सबसे छोटा कितने साल का है? मेरा छोटा बेटा 7 साल का। अच्छा, जब बच्चे 2-2 3-3 साल के थे, वो वक्त याद है जब उसे नींदें पूरी नहीं होती थी, ऐसे ही ना वो सिचुएशन? सोनिया वो नींदें पूरी नहीं हो रही, 1-2 साल का है, एक साथ में 3 साल का है, एक बैग लिया माँ के घर गए, सबसे पहले बैग छोड़ा, आराम से बैठ गए, ऐसे ही ना। और फिर अम्मी ने जल्दी से दोनों बच्चों को पकड़ा और फिर वो खाना वाना। और कभी गलती से माँ ये भी नहीं कहती कि जाके किचन में खाना बना दो, ये गलती से भी नहीं, उनको पता, उन्होंने कहना है उधर भी काम करेंगे इधर भी काम करेंगे। तो वो जो घर जाके एकदम जैसे कोई पहाड़ जमीन पे आ गया। अब मेरे दोनों बच्चे मेरी माँ के हवाले। जाती तो बच्चों से पहले सबसे पहले अपनी सारी लग्जरीज जो है वो तानी होती थी, जो ऑर्नामेंट्स ससुराल के लिए सब बिल्कुल रेडी होके बैठना पड़ते ना। वो अम्मी के घर जाके सबसे पहले रिलैक्सिंग ये होता था कि भाई अब हम इजी हैं, कोई आपको ज्वेलरी कोई वेयरिंग जो है नहीं करनी, रिलैक्स हो जाएं आप। फिर बच्चे कहाँ गए, कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहन के साथ हैं, भाभीियों के साथ हैं, मामा के पास हैं। तो वो बड़ा जो है अच्छा टाइम होता है। सर का बोझ कांधों तक का। अच्छा, हमारे साथ जवेरिया कॉलर है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया कैसे हो आप, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं जी, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और अपनी माँ को सलाम पेश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप अपनी मम्मा से कितना प्यार करती हैं? भाई आपकी मम्मा से तो उस दिन बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आपको जो एवरी वेडनेसडे कॉल करती है मेरी बेटी, लेकिन अभी वो पेपर देने गई है तो आज मैंने कॉल की, उन्होंने मुझे बताया था। जी जी, वो मेरा उस दिन पेपर था बोर्ड का। आपकी मम्मा भी बड़ी सुरीली है। जी जी। अच्छा, मेरे घर में तकरीबन सबकी वॉइस अच्छी है, मेरे मामू लोगों की भी वॉइस अच्छी है, कुछ कजन्स हैं उनकी भी बहुत अच्छी है। चले आप जो आपने सोचा है वही गाना सुनाए और वो सॉन्ग अपनी मम्मा को डेडिकेट करें, ठीक है? जी, वो है मदर्स डे स्पेशल सॉन्ग, मैंने गाना चले सुनाइए। ड्रामा लगता था ना, और उसका वो सुनाइए OST सुनाइए। जब एक पल ये टूट ही जाए, फिर एक पल में जुड़ते नहीं है ये रिश्ते भी, क्या रिश्ते हैं, मिलते हैं पर मिलते नहीं है, दिल का फलक है जलती नहीं है, तेरे बिना कुछ भी नहीं है। ओ माँ मुझको झुलाओ ना, झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जब बोले ही ना माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। नजदीक है कितनी छाँव तेरे, माँ बाप है दोनों पाँव तेरे, हो नजदीक है कितनी छाँव तेरे,
मुझको झुलाना झूला जरा वाह जी वाह जी झूला रे माँ मुझको झुलाना झूला रे मुझको झुलाना झूला। वाह जी वाह, हमारी तरफ से बहुत सा प्यार आपके लिए जवेरिया, बहुत प्यार आपने गाना में सुनाया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। थैंक यू यानी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, जो अक्सर हम अपने वालिदैन के घर में जब हमारी शादी हो रही होती, गाने वगैरह हो रहे थे, एक खास सॉन्ग होता है जो हमको सैड कर देता है, माँ की जुदाई का। अच्छा, हमें ये नहीं कि अल्लाह ना करे वो बिछड़न ऐसी है कि दोबारा, लेकिन एक एहसास क्यों होता है ऐसे, मुझे नैयर जी वो कुछ बताएं। वो मैंने भी बड़ा फूट फूट के रोई हूँ कि मुझे जैसे कुछ छीन के लेके जा रहा है तो कुछ नहीं, मुलाकातें भी होती रहती, वो क्यों इतना बाबुल की दरवाजों से निकलना और माँ के साथ घुट घुट के वो जो घर में एक माहौल सा बना होता है, जब पार्लर में जाने से पहले या तैयार होने से पहले वो जो एक रोना धोना सा मचा होता है, और कभी बहन मिल रही है, ये क्यों ऐसा एहसास होता है, ये मुझे बताएं। अच्छा सभी, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा दौर आपसे थोड़ा सा पहले का है जी। और उस दौर में ऐसा नहीं होता था कि आपने, क्योंकि सैलून से तैयार हुए हैं नहीं, वो तो नहीं आपने था। हाँ, तो उस वक्त में आपको ये परवाह नहीं होती थी, और वो जो फीलिंग्स होती थी ना, वो आप रो रहे होते थे और मेकअप बिगड़ जाता था और चीज़ें चल रही होती थी, और वो एक वो जो फीलिंग्स थी ना, वो बहुत नेचुरल थी। अब ज़रा थोड़ा सा सेंसिबल हो गए और थोड़ा सा वो उस फीलिंग्स को, उसको इसी वजह से निकाह पहले कर लेते हैं, पहले उसी वक्त निकाह होते थे, तो बहुत सारी उस दौर में और इस दौर में थोड़ा सा फर्क आ गया। पूरा घर ही रो रहा होता था, पूरा घर, पूरा, हाँ, भाई भी रो रहे हैं, exactly. और मतलब एक पूरा घर। अच्छा, जब दुल्हन चली जाती है उसके बाद घर इतना उदास, बिल्कुल उदास, जिससे सन्नाटा छा गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बेटियां जो है रहमत है, और माओं से एक दर जो ओपन है, वो एक रहमत का एक खूबसूरत सा इम्तिजाज है। और यकीन करें, जब वो बेटी चली जाती है फिर, और ज़हबत उसने नया घर, लेकिन घर वीरान करके चली जाती है। बिल्कुल ऐसा नहीं, देखे ना अभी भी कितनी जगह ऐसा होता है कि जब बिल्कुल कहीं वीरान होता है तो हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बेटी रुखसत हुई है। बिल्कुल ऐसा। तो ये जिंदगी की एक खूबसूरत सी एक हकीकत है, और वो है हमारे घर में हमारे वालिदैन की रौनक, हमारी माँ की। अच्छा, अक्सर लोग, बच्चे जो हैं वो कहते हैं नानों के घर जा रहे हैं, नाना अबू मुंह से कब निकलता है, नानों के घर जा रहे हैं, नानी के घर जा रहे हैं। और नानी की जो चाहत है, जो माँ की चाहत है, यकीन करें वो चाशनी, वो चाहत करने मुल बदल कोई नहीं। अच्छा, जैसे उमेरा ने भी कहा कि डेटा हमारे, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे डेटे को सेव भी रखे, वो कहीं वायरल भी ना करे, और हमारी बात भी सुने, क्योंकि हमारे अंदर एक होता है ना कि कुछ बात डिलीवर करनी है कहीं ना कहीं, लेकिन हम किसी को बताते हुए हम कितने अक्लमंद है, कितना एहतियात, लेकिन एक वाहिद माँ है जिसको बताते हुए जरा भी हेजिटेशन नहीं होती कि ये मेरी बात मेरी माँ मेरे लिए निकाल देगी। ऐसे है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। माँ के कहते हैं ना, दिल खोल के जो हम रख सकते हैं ना, वो सिर्फ माँ के आगे ही रख सकते हैं। और बच्चे हमेशा जो होते हैं बाप से इतना अटैच नहीं होते जितना माँ के साथ अटैच होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो माँ के साथ अटैच होती है। वो उसको कंफर्टेबल फील होता है कि मैंने अगर अपनी माँ से कुछ डिस्कस किया है तो उसका कुछ ना कुछ हल वो निकाल के देगी। तो माँ की अटैचमेंट ऐसी ही होती है, जैसे कि मैं अपनी माँ के साथ अटैच हूँ। मेरे साथ कोई मसला होता है तो सबसे पहले मैं अम्मी से डिस्कस करती हूँ, बिला खौफ व खतर। मैं कोई भी बात होती है वो अम्मी से डिस्कस कर लेती हूँ। लाइक दोस्तों की तरह भी मैं भी अपनी माँ से दोस्तों की तरह रहती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे साथ दोस्तों की तरह रहते हैं कि उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है, सबसे पहले बच्चे आके डिस्कस करते हैं। अब जैसे मेरे बेटे की पसंद की शादी थी, तो मेरा बेटे ने आके सबसे पहले मुझे बताया कि मामा मतलब मैं ऐसे क्लास फेलो है। मैंने कहा कोई बुराई नहीं है, हम दोस्तों की तरह, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बुरी बात थोड़ी है, शादी कर रहे हो ना, कोई ऐसा पसंद की है, कुछ नहीं। और माशाल्लाह आज अच्छी है वो, बहू भी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारे साथ भी रहती है। उसके घर वाले बहुत अच्छे हैं। हम लोग, मैं हमेशा ये सोचती हूँ ना कि हम नए लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे हैं ना तो आपके साथ हर जुड़ने वाला शख्स अच्छा हो जाता है। अपने आप को मैं हमेशा हर एक से एक बात साबित कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, बस, चाहे वो अपने लिए हो चाहे सामने वाले के लिए हो। यार जिंदगी में मेरे ख्याल से जिंदगी
2 दिन की है या 4 दिन की, जो भी है, कुछ पता नहीं। अगर आप उसको हंस के भी खेल गुजार सकते हैं, उसको रो के भी गुजार सकते हैं। अगर हंस के गुजारोगे तो 4 पल और बढ़ जाएंगे। अगर आपने रो के गुजारना है तो वो तो और घुट घुट के जो जिंदगी 4 और आगे मिलने वाली थी वो भी कम हो जाएगी। वो नहीं, वो जो आगे मिले वो 4 पल फिर दोबारा याद करके और मजीद तकलीफ में मुब्तला। गम तो बहुत है दुनिया में, हंसो खेलो, दूसरे के लिए अच्छा सोचो हमेशा। आप देखो आपकी लाइफ खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। आपके बच्चे, आज मैं कहती हूँ ना कि मैंने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी, आप बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैंने एज अ सिंगल पेरेंट मदर अपने बच्चों को किस तरह बड़ा किया है, किस तरह पाला, उनकी तालीम किस तरह दिलाई। तो मैं कहती हूँ कि एक माँ का काम होता है बच्चे की तरबियत करना, और वो सिर्फ एक बच्चे की तरबियत नहीं होती, आगे आने वाले खानदान नस्ल जो बढ़ती है वो माँ की तरबियत से ही बढ़ती है। एक मुआशरा कहते हैं। और माँ की तरबियत आजकल मैं देख रही हूँ, मुझे आजकल नजर आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की, मैं सबको नहीं कह रही हूँ तो सब अपने ऊपर ना लें, लेकिन माएँ बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रही हैं, जो कि मुझे नजर आ रहा है। वो क्या होता है, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चे को किसी बात पे टोका नहीं जाता, क्योंकि फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है। जो साथ रहने का एक रिवाज था ना, दादी के साथ, दादा के साथ, वो खत्म होता जा रहा है। तो बड़े टोकते थे ना किसी जमाने में बच्चों को, तो बच्चों की तरबियत होती थी। आज अकेले रह के हर बंदा, एक और फसाद आ गया, मोबाइल जी, गैजेट में आपने हर बच्चे को लगा दिया। गलती पता कहाँ होती है, जब बड़ा पेरेंट्स बड़े प्राउडली कहते हैं मेरा बच्चा तो मोबाइल के बगैर रह ही नहीं सकता, या मैंने तो अपने बेटे को बड़े फख्र से कि मैंने इतना एक्सपेंसिव मोबाइल दिलाया है। ये एक इम्प्रेशन, ये नहीं पता कि आप एक शैतान उसके हाथ में दे रहे हैं जो हर वक्त तरबियत आप अच्छी नहीं कर रहे। माएँ बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं लग रही हैं, गैजेट दे दिया तो समझिए आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। आप माएँ बच्चों के साथ लगे, उनको टाइम दें, स्पेंड करें, खाने बना के बच्चों को दें, बच्चों के साथ खेलें, क्योंकि सारा दिन बच्चा माँ के साथ ही होता है, सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहे। मैंने देखा ऐसे ऐसे बच्चों को कि माएँ बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा रही हैं, बड़े फख्र से बताती हैं कि मेरा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो बच्चा तरबियत क्या हासिल कर रहा है? आजकल बच्चा, आप जहां जाओ चीख रहा है, बच्चा चीख के अपनी बात कन्वे कर रहा है। चीख क्यों रहा है वो बच्चा? आप ये देखें ना कि अगर मैं एक अपार्टमेंट सिस्टम में रहती हूँ, तो वहां अपार्टमेंट में हर घर में, दूसरे घर में मैं देख रही हूँ कि 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा चीख के अपनी बात मनवा रहा है। तो वो चीखना जो है वो इतना आपको वो कर रहा है, इरिटेट कर रहा है कि अगर अपना बंदा नहीं है, बच्चा नहीं है, तो कम से कम आप उसे रोको तो सही ना। मैं तो रोकती हूँ, मैं हर बच्चे को कहती हूँ, माओ को भी, मुझे तो जहाँ गलत नजर आता है मैं हर एक को टोकती हूँ। अब 2 साल की हम अपनी फैमिली में देख रहे हैं, अभी वो सबा की बेटी हुई है, मेरी बहन की मतलब बेटी, उसे शान से बच्ची, कितने 1 साल की भी नहीं हुई अभी। आप यकीन करो उसके हाथ से मोबाइल छीन के बता दो, लेके बता दो, वो रो के मतलब जमीन पे वो लेट के बिदल के क्या बोलते हैं वो अपने आप को कि भाई मेरे हाथ में दो, फिर वो कार्टून ऑन करेगी, फिर दोबारा यूं, और नजरें बिल्कुल नहीं मूव होनी है उसने, यूं स्टिल सब खाना खाते रहे, कुछ भाड़ में जाए सब, उसने मोबाइल को नहीं छोड़ना। और वो किसी का फोन रिसीव करना इतना मुश्किल है कि वो फोन नहीं देती। तो ये क्या है, ये मैं सच कह रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है। आई साइड वीक होती है, और बच्चे को इस कदर मोबाइल देना, आप मेरे ख्याल में अगर कार्टून, मैंने बहुत अच्छे कुछ कार्टून है जिसमें A फॉर एप्पल या कुछ चीज़ें दिखाते हैं, वैसे बेसिकली मैं ये कहूँगी बच्चों को इन चीज़ों से दूर ही अभी रखें, बहुत दूर रखें उनको। बेसिकली तरबियत अपनी माँ की गोद, पहले तो नैयर जी कहाँ है, उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, माँ बाप हर वक्त हमें क्या गाइड नहीं करते थे, बिल्कुल करते मैं वो वक्त भी देखती हूँ कि बेटा मेहमान आएंगे तो ऐसे आना है, ऐसे मिलना है, ऐसे बैठना है, कैसे तरबियत देते थे उस वक्त। तो ये सब कुछ नहीं था, हम लोग फिर अच्छे ही हमारी परवरिश हो गई। और अभी ये बिल्कुल सही काउंट करती है। मैं अब पहले तो मैंने इनकी माओं की बात की, तो उन्होंने अपनी माओं की बात बताई कि वो किस तरीके से सबको कैसे लेके चलती थी, कब कब डांटती थी, कौन सी चीज़ों पे डांटती थी, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी वो पहले वो खुद ही वॉच कर लेती थी कि हम कहाँ से सही लग रहे हैं, और ये शादी में पहनने के लिए सूट इस काबिल है कि नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ऐसा आपका वो सब चीजें ऑब्जर्व करती थी। और हमें पूरा प्रॉपर, आजकल बच्चियां जो क्या कह रही हैं, मैं सबसे पहले, हमारे साथ कॉलर है, हेलो, अच्छा ठीक है, अच्छा मिस, कोई मसला नहीं। अच्छा मैं एक पूछना चाह रही हूँ, अब जो बच्चे हैं जिस तरह पॉइंटेड पहले से ही इब्तदा कर लिए, उमेरा के पास फिर भी चलूंगी थोड़ी देर में। सोनिया, आपने अपनी वालिदा की बात की कि हमें कैसे कैसे उन्होंने ग्रेजुअली हर चीज से आगाह किया, डाटा, और आपने खुद कहा था कि हमारी अम्मी पहले से ही हर बात बताती थी, और वालिद साहब को भी मना करती थी, नहीं इसने पराए घर जाना, ठीक है, ऐसे ही है। बाकी मुकद्दर की बात हमें क्या पता क्या होगा।
लेकिन आज के बच्चों को आप कैसे देख रही हैं और कैसे ट्रेन करना कितना मुश्किल है? आज के बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हम तो अपने वालिदैन की बात आज भी मानते हैं, और आजकल के बच्चे हमारी बात इसलिए कि वो ज़्यादा मोबाइलों में लगे हुए हैं, सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा एडवांस माहौल हो गया है। जो चीज़ हम खाना बनाते हैं तो उनको पसंद नहीं आता, अच्छा। फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा होते हैं। जो कपड़े हम सिलेक्ट करते हैं वो इनको पसंद नहीं आते कि अच्छा। नहीं ये चीज़ नहीं। ये आजकल के बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। एज कम्पेयर टू लड़के ज्यादा तंग करते हैं या लड़कियां ज्यादा तंग करती हैं? आप एज अ माँ है ना, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। दोनों का ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से खैर बहुत ही वो हैं कि मेरा बेटा तो उसमें इतना वो है कि आज भी वो मेरा बेटा यही कि जो मैं कपड़े निकाल के देती हूँ वो ये पहनता है। ठीक है। खाना भी जो मैंने निकाल के दिया वो पहना। हाँ बेटी है मेरी, वो बेटी मेरी ये है कि यूनिवर्सिटी में जाती है तो थोड़ा लाड में भी है, छोटी भी है, तो क्या वो अपने दोस्तों को और देखती है तो अपने हिसाब से चलती है। पॉइंट आपने बहुत अच्छा रेस किया कि दोस्तों को देख के, दूसरों को देख के जो है, हम अक्सर पहले हमारे लिए कहावत कहा जाता था कि बेटा दूसरों का महल देख के अपनी झोपड़ी नहीं जलाते। हमें ये ट्रेन किया जाता है फैमिली में कि बेटा चाहे कोई कितना भी हो ना, तो आप अपने चादर देख के पाँव फैलाओ। लेकिन जब बच्चे घर में आके उनको पता है कि हमें ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड हो जाएगी तो वो ईजीएस्ट आके अपने वालिदैन, और हम लोगों के दौर में ऐसा होता था, हम ज़रा सा घबराते थे, झिझकते थे कोई ज़्यादा फरमाइश करने से, क्योंकि हमें पता था कि हम इतने अफोर्डेबल नहीं हैं। पहले ये एहसास उजागर था। अब पेरेंट्स बच्चों को नहीं पॉइंटेड करते, ना बताते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं जिससे बच्चों को भी पेरेंट्स की और उस चीज़ की अहमियत खत्म हो जाती है। आजकल के बच्चे खेलते कम है, चीज़ें तोड़ते ज़्यादा। वजिया, एज कम्पेयर टू आजकल के बच्चों को आप कैसा पाती हैं? मतलब ओवरऑल तो बच्चों में ये सब बातें हैं, लेकिन वही कि यहाँ जाहिर सी बात है, हम जिसकी भी डिस्कशन सुन रहे हैं तो वो हर दूसरी बात जो है आपसे, आपकी लाइफ से जो है रिलेट हो रही होती है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत अच्छे हैं। बेटी भी बहुत जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग है, और बेटा भी माशाल्लाह से मतलब जाहिर सी बात है बीइंग अ बॉय वो थोड़ा नॉटी है, और मतलब हर चीज़ में उसको होता है, वो थोड़ा होता है ना टेक्नीशियन वाली जो स्किल्स होती हैं बच्चों में, वो है उसमें टॉयज़ वगैरह में करना। लेकिन अदरवाइज़ और कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ जो है एक्स्ट्रा कुछ ऑर्डनरी जो है तोड़ फोड़ कर रहा है। हाँ नॉटी है, उसको जो है वो हर चीज़ जो है वो एनी टाइम बस कुछ क्रेज़ चाहिए होता है कि हम जो है वो साइलेंट नहीं बैठ सकते। मेरे जो हस्बैंड हैं वो थोड़े ज़रा काम है बहुत ज़्यादा, वो ईजी रहते हैं, तो वो मुझे कर रहे होते हैं कि इसको बिठा लो, ये कर लो। मैं कहती हूँ नहीं भाई, वो बच्चा है, शरारती कर रहा है, घर में ये एक्टिविटी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अच्छा मेरे घर में ये होता है कि मोबाइल टाइम भी अगर बच्चों का है ना, तो मेरा बेटा अकेला मोबाइल नहीं यूज़ करता। अगर वो मोबाइल यूज़ कर रहा है तो साथ में मेरी बेटी है, वो उसको जो है वो साथ में कंपनी देती है। बास टाइम ये होता है कि बेटी अपने इसमें काम वगैरह में बिजी है, कुछ पढ़ रही है, तो मेरा ये है कि वो अपने फादर के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करे। मैं बच्चों को स्क्रीन टाइम जो है वो अलोन नहीं देती। इसी तरीके से बेटी का है कि माशाल्लाह से अगर बेटी मोबाइल लेती है तो वो एनी टाइम जो है, वो तो छोटा है तो वो तो उसके साथ अटैच रहता ही है कि वो बा क्या कर रही है। असल में जो मेरा बेटा है वो अपनी बहन को बा कहता है, पता नहीं बचपन से ही उसने बा कहना शुरू किया था, तो वो अभी तक बा कहता है उसको। तो ये है कि वो बा क्या देख रही हैं, क्या उसको ज़रा ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का शौक़ है, तो वो दोनों मिलके जो है वो उस फेज़ में चल रहे होते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से मैं रिलैक्स हूँ कि मुझे ये टेंशन नहीं होती कि बच्चे जो है, जाहिर सी बात है रील्स चल रही हैं आजकल मोबाइल में ही है कि आपको पता नहीं होता कि वो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग क्या हुई हुई है। हम रिलैक्स होते हैं कि हाँ भाई बच्चे कुछ इस तरह की देख रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन बास टाइम आप देखें तो उसमें रिकॉर्ड जो साउंड होता है वो कुछ और होता है, ऑन द स्क्रीन जो वीडियो चल रही होती है वो कुछ और होती है। तो ये सब चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। बातों का मैं समअप ये देख रही हूँ कि जिसमें हुमैरा नाज़ ने कहा कि हम अगर इस दौर में भी कहते हैं वक्त कोई भी बुरा नहीं होता, जो गुजरा जाए वही बहुत प्यारा। वजिया ने बड़ी प्यारी बात कही कि मैं इसमें ये ज़रूरत ये कि लुक आफ्टर करना, वॉच करना कि मेरा बच्चा खुद, अगर आप लापरवाही करेंगे, और अपने बच्चों को तो ज़ाहिर बात हम अच्छा कहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लुक आफ्टर कर रहे हैं। ऐसा ही है कि अगर ये वॉच ना करें तो 1 साल बच्चे जब देखे मेरी माँ कुछ देख ही नहीं रही तो चलो थोड़ा सा यूं भी कर लेते, लेकिन वो वालिदैन, हमारे वालिदैन ने हमको वॉच किया जो पुराने दौर नैयर बाजी के दौर में, कि हमारे पेरेंट्स हमको देखते थे हम खाना क्यों नहीं खा रहे, देन आस्क
मैं कि क्यों खाना क्यों नहीं खाया। और खाना चाहे वही हो, उनको पूरा प्रॉपर ट्रीट करना। हम लोगों को एंड तक, यहाँ तक हम घर से रुखसत भी हो जाते थे तब भी वो वॉच करती थी, वो महसूस करते थे। और वही पेरेंट्स जो आज के दौर में अगर वही चीज़ों को फॉलो करेंगे, उनकी माओ ने उनको सिखाया होगा, तो इंशाल्लाह ताला उनके बच्चों में भी इंशाल्लाह जो है वो अच्छा सिस्टम ट्रांसफ़र होगा। लाइक तरबियत की जो एक पोजीशन है, अगर माएँ अब वो अदा करें, करेक्टर अभी भी उनको किरदार निभाना पड़ेगा। अगर वो अब लापरवाही करेंगे तो फिर बच्चे वही शाउट बोलना, बदतमीज़ी करना, बदतहजीबी करना, रिश्तों की अहमियत ना जानना, ये वालदा के ऊपर होता है, क्योंकि सारा दिन वालदा घर पे होती हैं, या ना भी हो तब भी वालदा के अंदर एक डबल जिम्मेदारी, हमेशा सेक्रीफाइस औरत करती है। बच्चे बुरे होंगे तो वालदा की तरबियत, माँ की तरबियत है, ख़ासतौर पे बेटी के लिए बहुत सेंसिटिव रिश्ता और बड़ा एक मैं कहूँगी कैरेक्टर होता है बेटी का, चाहे वो किसी रूप में हो, उसका कहीं पर भी होगा। आप देखिएगा कि माँ या बेटी या बहू कुछ भी होगा, ये रिश्ता बड़ा एक खूबसूरत सा है, लेकिन उसके ऊपर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। तो वजिया ने जिस तरह बताया कि मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों को खुद गाइडलाइन, तरबियत की जहाँ लैक होगा, जहाँ कमी होगी, बच्चे वहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो माँ के लिए बेटे की हो, चाहे माँ के लिए बेटी की हो। तो आपको एंड तक नज़र रखनी है। फिर वो पराए घर चली जाए, फिर उनकी जिम्मेदारी, उसके शौहर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उससे पहले एक माँ की जिम्मेदारी होती है बच्चे को किसी मकाम तक पहुँचाना। मैं हमेशा अपने इंट्रो में कहती हूँ, वालिदैन कभी गलत नहीं होते, माँ बाप हमेशा सिखाते हैं। लेकिन अगर कहाँ से आप इर्रिस्पॉन्सिबल हो गए और डिपेंडेंट हो गए कि बच्चे मेरे सही हैं और ये समझे कि नहीं वो कभी गलत कर नहीं सकते, तो फिर सोच लें कि वहाँ आपकी कोताही शुरू हो जाती है। वो मेरा हम हर जगह बात करते हैं, इससे पहले भी मेरे शो में बात की कि पेरेंट्स की तरबियत में कमी। तरबियत में आप क्या चीज़ देखती हैं, आपके जहन में क्या होता है कि क्या चीज़, जैसे इन्होंने कहा कि मेरी बेटी उसके साथ होती है ताकि वो बच्चा ज़रा सा एक हेजिटेशन रहनी चाहिए, क्या कहते हैं? तरबियत यही होती है, देखिए आपने अच्छा खिला दिया, पिला दिया, तालीम दिला दी, ये तरबियत का हिस्सा नहीं है, ये तो आपका फ़राइज़ है, ये तो फ़राइज़ है, ये आपने कर दिया। तरबियत ये होती है कि आप, बेटी मेरी तो बेटी नहीं है, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बेटी की रिस्पेक्ट करना सिखाई है कि औरत की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। वाह। मेरे पहले दिन बहू घर में आई थी, मैंने कहा था नाश्ता ये पहले भी बनाता था खुद, आज भी खुद ही बनाएगा, तुम आराम से बैठो, अपना अपना जैसे करते, क्योंकि वो भी वर्किंग लेडी है, उसने भी बाहर जॉब करने जाना है, तो जो जैसा कर रहा है, जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। मेरे बेटे को भी कोई एतराज़ नहीं था, ठीक है। और मैंने अपने बच्चों को हर वो चीज़ सिखाई है जो लड़की सीखती है, खाना बनाने से लेके घर की सफाई तक हर चीज़ लड़के को सिखाई है, ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, तरबियत में ये चीज़ आ जाती है कि आपने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, किस दोस्त से मिल रहा है, उनकी बैठक कहाँ है, लड़कों में लड़कियां किधर जा रही हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये लोग, मोबाइल या कंप्यूटर, क्योंकि अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आपको कमरे में जाके, जरूरी नहीं कि आप चेक करें कि आपने देखना है कि क्या कर रहे हो, आप नजर दौड़ा के आ जाइए कमरे में जाके कि बच्चा कर क्या रहा है, इतनी रात को पढ़ रहा है या किसी से बात कर रहा है या गेम खेल रहा है। एक ज़माने में मेरा बेटा पबजी गेम की तरफ बड़ा माइल हो गया था, तो मैंने बड़े प्यार से समझाया उसे कि एक वक्त है, देखो अब तुम्हारा ये टाइम इन गेम्स की तरफ नहीं है, अब तुम अपनी तालीम पे तवज्जो दो ज़्यादा करके। तो प्यार से समझाने से ये कि बात समझ में आ गई थी। आज भी वो गेम खेलता है, लेकिन अब मैं उसे ये कहती हूँ ठीक है तुमने तालीम हासिल कर दी, माशाल्लाह बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल की, और अभी भी आगे वो PhD की तरफ जाने वाले हैं बच्चे। तो मसला ये है कि हमें अच्छी बात भी सिखानी है, बच्चों को खुद बताना है कि बुरी बात क्या है। बच्चों को जब तक हम गाइड नहीं करेंगे, एक जमाना होता था कि हम रात में या दिन में खाना एक साथ बैठकर खाते थे, आज भी मैं तो खाती हूँ, लेकिन मैंने अक्सर फैमिलीज में देखा है कि बच्चे का जब दिल हुआ उस बच्चे ने अलग खाना खा लिया, इस बच्चे ने अलग खाना खा लिया, माँ ने अलग खा लिया, बाप ने अलग खा लिया, मतलब अलग अलग टाइमिंग्स चल रहे हैं। तो रात का जो एक टाइम होता है ना आपके पास, रात में सब एक साथ बैठ के खाना खाएं। हर बच्चा खाने के बाद हर बच्चे से थोड़ी थोड़ी देर में आप ये पूछिए कि आज का दिन कैसा गुजरा, आज कहाँ गए थे, आज ऑफिस में क्या किया या स्कूल में क्या किया, व्हाटएवर, तुम्हारी दोस्त के साथ मिलने गए थे क्या किया, पिकनिक मनी थी क्या हो गया, ये सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए पूरे दिन की। जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन गैप जो आ गया वो इसीलिए आ गया है कि हमने हर एक को अपनी अपनी राह पे छोड़ दिया है।
तो राह पे अगर बच्चों की आप तरबियत नहीं करोगे, देखें आज अगर हमने अपने बच्चे की तरबियत नहीं की तो वो अपने बच्चों की नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसा, और वो बच्चों की नहीं करेंगे तो फिर तरबियत गाह खत्म, आपका ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जो एक हमारा मशरिकी सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, वो खत्म होता चला जाएगा। मैं आज भी अपने बच्चों को कहती हूँ कि मामू के घर जाना है, खाला के घर जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है, उसकी भी हेल्प करो, इसकी भी करो, देखो हमें देखेंगे बच्चे तो आगे वही सीखेंगे ना जो हम कर रहे हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर ओल्ड होम रह जाएगा, यही ओल्ड होम। और फिर सहारा विलेज, लाइक उधर खवातीन, बहुत सारी माएँ जिनके घर में उनके बच्चों को, यकीन करें इतनी बड़ी हस्ती की जगह नहीं है, और कहें कि मेरी बीवी इनको बर्दाश्त नहीं करती और मेरी घर में जगह नहीं है, उस माँ के लिए जगह नहीं जिसने अपने गीले बिस्तर पे आपको जो है उठा के खुद उस पे सो के और जगह बनाई अपने दिल पे सुला के, तो उसकी जगह नहीं। अफसोस होता है। आप यकीन करें, आप जाएं ना ओल्ड होम, आपको अंदाज़ा होगा वो माएँ इंतज़ार कर रही हैं अब भी, यानी कि जिनको पता नहीं किस दिल से आके छोड़ के गए हैं वो बच्चे, और अभी भी वो अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही हैं। माँ जैसा जिगर, माँ जैसा दिल कौन लेकर आएगा? बाखुदा मैं हैरान हूँ, वो कौन से बच्चे हैं जो अपनी वालदाओं को, अपने वालिद को जाके ओल्ड होम में भर्ती कर देते हैं। बाखुदा कोई बात नहीं साबी, ये भी मकाफात की चक्की है। माँ को छोड़ के आए, आगे उनके ऊपर भी उससे बुरा वक्त आएगा। अल्लाह, जो बच्चे छोड़ के गए हैं वो क्या समझ रहे हैं कि माँ को छोड़ के दो आके रोटी वो नहीं, सुकून की जिंदगी गुजारे हैं? कभी नहीं। पेरेंट्स के पूरे फैमिली को वो जो है बच्चों को पालते हैं, सबके लिए रोटी का वो बाप जो बोरियां उठा के घर में लेकर आता है, चाहे आपके 10 बच्चे हों, 7 बच्चे हों, सबको खाना खिलाता है, उस 2 माँ बाप की जगह उन 7 बच्चों के दिल में नहीं है। मैं तो हैरान होती हूँ। नैयर बाजी कुछ कह रही है। जी नैयर जी कुछ कह रही है। अच्छा, उसमें एक चीज़ की और भी चीज़ है, कहते हैं ना कि एक तरबियत का जो पार्ट है उसमें कहते हैं एक तो बताते हैं और एक खुद माएँ रोल मॉडल होती हैं। बताने का तरीका ये होता है कि वो खुद कर रही होती है, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो जो उसकी एज होती है ऑब्जर्व करने की, उसमें तो आजकल का जो वक्त है उसमें हमने उनको मोबाइल पे लगा दिया है, उसमें हम खुद भी मसरूफ़ हैं। तो बच्चे को हमारा, जिस तरह हुमैरा भी कह रही थी कि कम्युनिकेशन गैप तो आ गया है, हमारे पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है कि हम बच्चों से पूछ सकें। और हम जब तक बच्चों से पूरी बात, चाहे उनके स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे उनकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे उनके काम से या दोस्तों से रिलेटेड हो, उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं, तो डेफिनेटली बच्चा छोटे से फिर बड़े होते होते तक आदी हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और वीक पॉइंट हम यही देखते हैं कि जो वालिदैन, एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी हस्ती है माँ, और माँ तुझे सलाम, मैं ये कहूँगी कि खुशकिस्मत हैं वो बहनें, वो बेटे जो अपनी माँ की कदर करते हैं, दुआएं लेते हैं। और यकीन करें जब उनके हाथ उठते हैं तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ों से आप बच जाते हैं। और कितनी बार मुझे याद है, एक बार मैं, यकीन करूँ, मेरा एक इवेंट कर रही थी और कहीं मैं थोड़ा फाइनेंशियली फंस गई, और मैंने कहा मुझे अम्मी के पास लेके जाओ। देखो एक फीलिंग, सुनने वाली तो अलग की ज़ात है ना, लेकिन वो एक वरना तो अगर ये हस्तियाँ ना हो, बहनें ना हो, ये खूबसूरत रिश्ते माँ बाप के ना हो, तो हम कब कहते हैं? हम कहते हैं ना, निकलते हुए बाजार कहीं जा रहे होते हैं, ऑफिस, अम्मी दुआ करना। क्यों हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है क्या? वो हम तो अल्लाह से कहते हैं, लेकिन वो जो अल्लाह से हमारे लिए दुआ करती है ना, वो जो होके आती है हमारे मसले हल कर देती है। तो मैं परेशान, मैंने कहा, मैं अम्मी के पास गई और मैंने कहा अम्मी, अच्छा अम्मी बड़ी खैर तो है, अम्मी चेहरा पढ़ लेती हैं। बोला नहीं वो ऐसे इवेंट है ना, तो और गई भी मैं किस टाइम गई? सुबह में, फजर में मेरी आँख खुली और मैंने कहा आज मुझे अम्मी के पास, इतना मुझे गुरूर तकब्बुर है कि समझ लें मैं अपनी माँ की दुआओं पे कि वो अल्लाह से जब दुआ करेंगी तो मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। मैं काफ़ी टेंशन में थी और यार 2012 की बात कर रही हूँ। मैं गई और 7 बज गए थे जाते जाते, और इंतज़ार करी थी थोड़ा टाइम गुजरे कि अम्मी परेशान ना हो जाए, फजर में क्यों आ गई। फजर से मैं उठी हूँ और मैं फिर अम्मी के पास गई और दरवाज़ा खटकाया। खुदा की कसम सिर्फ मैंने कहा अम्मी साबू, और मतलब अम्मी कहाँ से सुनिए, सुबह सुबह मेरी बेटी कहाँ, लेकिन मेरी वालिदा के मुंह से मेरा नाम निकला तो मैंने कहा हाँ अम्मी दरवाज़ा खोले ना। अम्मी 2nd फ्लोर से नीचे आई, खैर तो है। मैंने कहा ऐसे आप लोगों की याद आ रही तो एकदम डिलीवर करना मुश्किल, फिर बैठी चाय वाय पी उनके साथ। तो मैंने कहा अम्मी ऐसे बस इवेंट कर रही हूँ, थोड़ा एक परेशान हो गई हूँ तो आप दुआ कीजिएगा।
तू फिक्र नहीं कर, मैं या अल्लाह या रहमान या रहीम 500 बार पढ़ूंगी ना, तेरा काम हो जाएगा। खुदा की कसम हुमैरा, बिलीव नहीं करोगे, मुझे नहीं पता वो गैब की क्या मदद थी कि जो मैं सुबह गई हूँ और 5 बजे से पहले पहले मेरा काम हो गया। ये मेरी माँ की दुआएं हैं। बा खुदा आप जिस पर, और अब जो है मैं ज़्यादा कहीं फैमिली में बहन भाइयों की कुछ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, कोई ना कोई बात, मैं अपनी अम्मी अब्बू की कब्र पे खड़े होकर, मैं वो जो नाज़रीन देख रहे हैं ना जिनके माँ बाप की जो कदर नहीं करते, खुदा की कसम में खड़े होके मैं कहती हूँ अम्मी किस मसले में मैं फंस गई हूँ, मैं ये क्या देख रही हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा है ना, ये मसला आप देखें ना, वो ऐसे नाराज़ हो गया ना, वो ऐसा हो गया ना, ये बहन भाई में चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप लोग क्या है मेरे लिए दुआ करो ये मसला हल हो जाए, आप ऐसा हो गया। मैं ऐसे ऐसे करके बातें करती हूँ ना, बा खुदा अगला दिन नहीं चढ़ता वो मसले यूं 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 हल होने लगते। आप अल्लाह के बहुत करीब हो ना, आप दुआ करो। हम लोग समझते हैं तो मिट्टी का ढेर है, हम उनसे कुछ नहीं मांगने जा रहे, और यकीन करें उन ऐसे ही तो नहीं। वो कहते हैं शब कदर की रात, शब मेराज की रात अक्सर लोग जाकर दुआ करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं, उनकी रूहें आपका इंतज़ार करती हैं, आप उनको याद करें। और औलाद सबसे खूबसूरत मैं कहूँगी उन वालिदैन के लिए हम लोग बेहतरीन सदक़ा जारी हैं, बेहतरीन औलाद हैं। अगर हम अपने वालिदैन के लिए कलाम इलाही पढ़ के उनको बख्शिश का सबब बनाएं। बाखुदा अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़े हुए, आप सूरह फातिहा और 3 कुल पढ़ के आप उनके लिए बख्शिश, और जो वालिदैन के बच्चे जो पढ़ते हैं वो सबसे बेहतरीन कलाम है उनके लिए और मग़फ़िरत की बेहतरीन सबब है। आप घर में बहुत सारे लोगों के कुरान खानी से बेहतर है कि आप खुद उनके लिए पढ़ें, वो बेहतरीन औलाद बेहतरीन सदका जारी है वालिदैन के लिए। हमारे साथ कॉलर बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हो? बस ये कि आपने हमें भी आप दीदा कर दिया, यकीन करें तमाम जैसे मेहमानों को सलाम। मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ तो हर डे मदद से, हम क्यों मोहताज है मदद दे के, हम हमारा जो कल्चर है, हमारा जो दीन है वो तो हर दोस्त मेरी तो मतलब हमारी तो सुबह ही नहीं होती ना, माँ को सलाम किए बगैर, माँ को बताए बगैर हम घर से नहीं निकलते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अभी एक बात आपसे कहूँ, क्योंकि आपने जो बात की ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो आपकी बात बड़े गौर से सुनता हूँ। देखिए बात है कि एक गाना था, वो गाना ही मैं यूँ बता रहा हूँ कि आपसे चीजें समझ में आती है कि याया आप होल्ड कीजिएगा, याया आप होल्ड कीजिएगा, जाइएगा नहीं, आप ब्रेक लेंगे और मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वेलकम अगेन। और मेरे साथ याया कॉलर थे और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। याया आप बहुत प्यारी बात कह रहे थे, अगर हैं लाइन पर तो बात हो सकती है? अच्छा जी, कोई बात नहीं। मैं लास्ट मैसेज सबसे लेना चाहूँगी। हुमैरा नाज, आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे मैसेज या बच्चों को देना चाहेंगे कि तरबियत की बात कहना चाहेंगे, या उन बच्चों को आप मैसेज देना चाहेंगे जो अपने वालदा की कदर नहीं करते? और क्या सिर्फ ये 12 मई को वालदा के दिन है या इसके अलावा भी हम माँ के दिन को नहीं सेलिब्रेट करते, या माँ का तो सारा दिन, पूरा साल, सारी ज़िंदगी है? क्या कहना चाहेंगे? ये कैमरा आपका ना हो मेरा। अच्छा, मैं एक बात कहूँ कि कुछ लोग कंट्रोवर्सी करेंगे कि जी एक दिन माँ का क्यों मनाया। तो माँओं का दिन क्या, माँ से ही ज़िंदगी है, माँ ही से सारे दिन है। तो माँ तो चाहे वो हयात है या नहीं है, माँ आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। दुआएं ऊपर बैठ के भी माँ और बाप दोनों दे रहे होते हैं, तो ये तो सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सिखाने की ज़रूरत औलाद को इतनी नहीं है, परवरिश करने वाले को है ज़्यादा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये वाला हिसाब किताब है। आप अपने औलाद को जो अच्छा सिखाएंगे वो आप औलाद में खुद कन्वर्ट करेंगे, तो वो आपको उसका कहते हैं ना गिव एंड टेक, आप दोगे तो पाओगे।
तो माँ ने जैसी तरबियत करनी है, बच्चे आपको वापसी उसी तरह लौटाएंगे। हमेशा इज्जत करना सिखाएं बच्चों को, अपनी इज्जत करना, बच्चों के लिए लड़े मरे नहीं दूसरे बच्चों से, क्योंकि बच्चों के मामले में आपस में माओं की दूसरी माओं से आपस में झगड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं है, बच्चे की कभी गलत चीज में फेवर मत कीजिए, चाहे वो बाप ही क्यों ना डांट रहा हो। तो माँ को चाहिए कि वहाँ खामोश हो जाए। एक घर का जो सरबराह होता है उसको डांट, कहते हैं ना, एक को शेर की नजर रखनी चाहिए और एक को प्यार की। तो इसी तरह बच्चों की तरबियत कीजिए कि बच्चे को अपने साथ जोड़ के रखें। मैं कहती हूँ ना, जोड़ के रखने वाली बात, वही कम्युनिकेशन गैप वाली बात आ गई है कि अगर आप अपने साथ जोड़ के रखेंगे तो बच्चा आपसे कनेक्टिविटी में रहेगा हमेशा। बहुत प्यारा मैसेज हुमैरा ने। नैयर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा, मैं हुमैरा ही की बात को, मैं हुमैरा ही की बात को आगे लेके ये कहूंगी कि बेशक माँ के बगैर तो कोई दिन, कोई लम्हा ही नहीं है। और 365 दिन जो सब कहते हैं, और हमें सबको हिफ्ज़ है कि माँ के तो दिन 365 है, लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करूँगी इस दिन को कि आप समझ लें कि आप एक जस्चर, एक प्यार का एक अंदाज़ है, एंड इस दिन भी आप स्पेशली बोल देते हैं, एंड बच्चों को भी शायद कोई मौका मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सोनिया, क्या कहना चाहेंगी आप नाज़रीन को? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि माँ का कोई दिन नहीं है, लेकिन इस दिन को सेलिब्रेट करते तो बच्चों के दिल में भी एक फीलिंग्स होती है कि हमारी माँ का दिन सेलिब्रेट करना है। जैसे मेरे बच्चों ने भी किया था कि 12 बजे का वो इंतज़ार कर रहे थे और मुझे बोला कि आप यहाँ मसरूफ़ हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो 12 बजे तो उन्होंने सरप्राइज़ दिया, एक रूम के अंदर पूरा डेकोरेट वगैरह सब कुछ किया हुआ था और मुझे गिफ्ट भी दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि रोज़ दिन माँ का है, लेकिन वो अच्छा लगा। एक बच्चों को भी एक एहसास होता है कि हाँ, ये दिन हमने सेलिब्रेट किया। तो बस ये कि जो बच्चे वालिदैन को अगर नहीं समझते कुछ, के एक होता है कि 10 बच्चों को माँ संभालती है, लेकिन जो 10 बच्चे मिलके एक माँ को नहीं संभालते। तो बस उन बच्चों को चाहिए कि वो माँ बाप की कदर करें और माँ बाप को इज्जत दें। वजह आप क्या कहना चाहेंगी? सिमिलरली मैं भी इस डे को फेवर करूंगी। वही कि सही सी बात है, हम सुबह शाम दिन रात सोते सोते भी अपने माँओं से जो है कनेक्टेड हैं, हमारे बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। बट ये है कि अपनी रूटीन में हम जो है वो बिज़ी होते हैं। ये एक ऐसा दिन है तो हमें इस पे आके होता है कि कुछ सेलिब्रेशन का, कुछ अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हम अपने पेरेंट्स को जो है वो स्पेशल जो है वो सब गिव अवेज वगैरह दे रहे होते हैं, इसी तरीके से हमारे बच्चे कर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं सबका शुक्रिया करती हूँ। नैयर जी, आपका आने का शुक्रिया। मेरा शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। एंड सोनिया, आपका आने का शुक्रिया। वजी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, एक बात छोटी सी जाते जाते कहूँगी और फिर मैं खुदा हाफिज़ करूँगी। और एक ज़रबता केक भी है, उसकी भी तमाम माओं को सलाम पेश करते हुए केक भी हम काटेंगे कि अल्लाह पाक ने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, बहुत है, लेकिन अपने आप को मेंशन किया कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। किससे कंपेयर किया? माँ से। मैं माँ से 70 गुना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो सोचो कि अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम कर दिया उस माँ का। फिर एक खूबसूरत सी जन्नत बनाई जिसके तलबगार हर मोमिन मुसलमान है कि मुझे जन्नत मिले। अल्लाह करे मैं जन्नत में जाऊं, और वो जन्नत अल्लाह पाक ने उठा के माँ के कदमों के नीचे डाल दी। और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। तमाम माओं के लिए हम कहते हैं माँ तुझे सलाम। तो हम केक और मीठा सेलिब्रेट करते हैं। आप अपनी माँ के साथ एंजॉय करें जिस तरह वो आपके साथ हर दिन। जी, हम क्लैप करते हैं अपनी माँओं के लिए। और माँ तुझे सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।